हे गाइस, वेलकम बैक टू लॉकडाउन ब्रोस। तो आज जो हमारा डेटा टाइप का जो सीरीज़ चालू कर रहे हैं वो अपन नेक्स्ट में जाते हैं। तो जो नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो हमारा क्या है, वो हमारा शॉर्ट है। तो शॉर्ट डेटा टाइप क्या होता है, जिस तरह का इसका नाम है ना उसी तरह का उसको बहुत कम यूसेज भी होता है, ज़्यादा कोई यूज़ करने वाला है नहीं। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अपन जो डिस्कशन पॉइंट है वो है अपना साइज़। तो साइज़ इसका होता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब आप इंटेलिजेंट हो तो 16 बिट्स आपको पता ही होगा, 16 बिट्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसका क्या होता है, एक हम मैक्स मिन लिख रहे थे, अब मैक्स मिन को रेंज में कन्वर्ट कर देते क्योंकि बहुत मेहनत हो जाती है। तो रेंज इसका क्या है 32768, दैट इज इन -2 32767, ये उसका रेंज होता है। मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर करेगा वो है 32768 और जो मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा वो 32767। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा है कि अब जो आपको वो 2's कॉम्प्लीमेंट 1's कॉम्प्लीमेंट वो सब ऑलरेडी बाइट में अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। आपको पता है ये कैसे स्टोर होता होगा, ये सब कुछ आइडिया है, तो उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा चीज़ है ना जो हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं, अगर मान लो मैंने क्या करा, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया शॉर्ट s इक्वल टू, मैंने लिखा -32768, ठीक है। तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर सही है। अगर मैंने लिख दिया शॉर्ट s इक्वल टू 10.5, तो क्या होगा इसमें, आप लोग ऑब्वियसली बताओगे मेरे को। आप थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। तो इसका है कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा? लॉस ऑफ प्रिसीजन, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। तो ये बिल्कुल सही है। रिक्वायर्ड डबल फाउंड, फाउंड डबल रिक्वायर्ड शॉर्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो मैंने लिख दिया शॉर्ट s इक्वल टू 32768 पॉजिटिव में, तो इसका क्या होगा, इसका भी सेम होगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन और फाउंड इंट रिक्वायर्ड शॉर्ट। और जो लास्ट होगा, लास्ट एक और डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट s इक्वल टू मैंने कर दिया ट्रू, ऐसा मैंने कुछ डाल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फिर से सेम यही होगा कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड बुलियन, रिक्वायर्ड शॉर्ट। तो ये हो गया हमारा ऐसा कुछ है। अब इसका जो लास्ट जो इसका मैं आपको बता रहा था कि ये सबसे कम क्यों यूज़ होता है, उसका एक रीज़न है। जब हम लोगों का जो कंप्यूटर्स बने थे और आज से अराउंड 90s 80s में जब कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते थे ना, तो वो यूज़ करते थे हम लोग उस टाइम पे 16 बिट प्रोसेसर्स हम लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे। तो 16 बिट प्रोसेसर जब यूज़ करते थे, जैसे कि आपको एक शायद प्रोसेसर याद होगा, आप शायद कॉलेज में होंगे तो आपको पढ़ाया भी होगा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है। तो ये जो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होते थे उस टाइम पे ना, क्या होता था कि सबसे बेस्ट जो प्रोसेस कर सकता था वो डेटा टाइप वो था शॉर्ट। क्यों? क्योंकि 16 बिट प्रोसेसर था हमारा, जो इसका साइज़ है वो भी 16 बिट था, तो एक बार में वो 16 बिट लेके प्रोसेस करके फटाफट काम कर देता था। बट अब क्या हुआ, अब जैसे कि शॉर्ट जो है ना वो 16 बिट है और हमारे पास कितना 32 बिट प्रोसेसर आ गए हैं, 64 बिट प्रोसेसर आ गए। तो ऑब्वियसली जब ये डेटा लेगा ना तो प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी होगी, मतलब प्रोसेसिंग में जो टाइम लगेगा ना वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू 16 बिट, एज़ कम्पेयर टू जो इंट में 32 बिट होता है, 64 बिट्स होते हैं, बाकी जो डेटा टाइप्स होते हैं उसमें। तो इसीलिए क्या हो गया ना, अब इस रीज़न की वजह से ये जो डेटा टाइप है शॉर्ट, उसका यूसेज जो है ना वो सबसे कम हो गया है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से शॉर्ट जो कम, आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग में आप शॉर्ट आई थिंक यूज़ ही नहीं करोगे, कभी होगा ही नहीं कि आप कभी यूज़ करोगे शॉर्ट डेटा टाइप। सो आज का इतना ही वीडियो था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।